नमस्कार, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी गोंद पाक की रेसिपी। बदलते मौसम में इस गोंद पाक का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं गोंद पाक को कैसे बनाया जाता है। गोंद पाक बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा केजी गेहूँ के आटे का। ये चक्की वाला आटा है, थोड़ा मोटा होता है, इसका इस्तेमाल मैंने किया है। आप नॉर्मल आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम डालेंगे घी। कढ़ाई में घी को गर्म होने देंगे और जिस तरह से हम आटे के हलवे के लिए आटा भूनते हैं, ठीक उसी तरह इसे हमें भूनकर तैयार कर लेना है। अभी कलर नॉर्मल है, कम से कम बिस्किट कलर आने तक, मतलब एक पार्ले जी बिस्किट का जो कलर होता है उस कलर तक आने तक धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनकर तैयार कर लेना है। मैं यहाँ क्वांटिटी में बना रही हूँ, मतलब आधा केजी है, ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से बनाएं। कम मात्रा में भी बना सकते हो, मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसे बना करके तैयार कर रही हूँ। मैंने करीबन इसे 45 मिनट्स के लिए सेक करके तैयार किया है। आटा ज़्यादा था तो समय भी ज़्यादा लगा। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब कुछ बाकी की तैयारियां करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है इलायची और जावित्री का टुकड़ा, 4 इलायची है। इसको हम पीसेंगे। पीसने के लिए इसको मिक्सी जार में डालकर थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, इससे ये आसानी से पीस कर तैयार हो जाती है। और आपके पास अगर जावित्री ना हो तो आप केवल यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसे भी ऐसे चीनी डालकर आप पीस लें। इसे किसी कटोरी में निकाल लेंगे और ये जो इलायची का छिलका है इसे हम हटा लेंगे। जो भी छिलके हैं उसे हटा लें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जायफल, क्योंकि अभी बदलता मौसम है, ये सब हमारे सेहत के लिए गुणकारी होता है। आपके पास हो तो जरूर से डालें, ना हो तो स्किप भी कर सकते हो। केवल इलायची पाउडर से भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हो। ये जायफल को ग्रेट कर लिया। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ सौंठ पाउडर। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। सौंठ पाउडर मतलब अदरक का पाउडर होता है, ये मार्केट में इजीली मिलता है, इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम को चॉपर में चॉप किया था, बस ध्यान रखें कि ये थोड़े से क्रंची रहे। जब हम गोंद पाक खाए तो इसके बाइट्स आए, मतलब क्रंच आए। वैसे ही मैंने लिया है काजू। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से लें, मतलब जितना आपको डालना हो उस हिसाब से डालें। यहाँ पे मेरा आटा ज़्यादा है तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं। अब मैंने लिया है गोंद। ये बारीक वाला गोंद है, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये जो खाने वाला गोंद होता है, ये बारीक वाला, उसका इस्तेमाल किया है। और 2 खोपरे को मैंने मिक्सी में चला करके इस तरह से पाउडर बना लिया, मतलब पूरा पाउडर भी नहीं है, मिक्सी में चलाया है पल्स मोड के ऊपर। 2 खोपरा था। अब हम सबसे पहले घी डाल करके गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद फ्राई करते समय घी गर्म होना चाहिए, अदरवाइज गोंद हमारे कच्चे रह जाएंगे, दांत में जाके चिपकेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एकदम धुआंधार गर्म भी नहीं करना है कि घी जल जाए हमारा, तेल के जितना गर्म नहीं करना है। और बबल्स की तरह आके ऊपर फूटेंगे, एक मतलब चटकने की आवाज़ आएगी, तब तक इसे आप भून लें और उसके बाद इसे आप किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। ध्यान रहे कि अच्छे से फ्राई करें, नहीं तो दांतों में फिर गोंद चिपकता है। इसी तरह से सारा गोंद फ्राई कर लेंगे। अब उसी घी में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। पहले मैं बादाम डाल रही हूँ क्योंकि बादाम के सिकने की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू काजू। तो इसे 3 से 4 मिनट भूनने के बाद में हम काजू को ऐड करेंगे। अच्छे से भूनेंगे। गैस की आंच हमें धीमी रखनी है क्योंकि इसके जो पोषक तत्व है वो ख़त्म ना हो जाए। अब डाल देंगे काजू और इसका मॉइस्चर भी निकल जाता है। और जो गोंद पाक है कम से कम आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हो क्योंकि इसमें किसी चीज़ में भी मॉइस्चर नहीं है। और विंटर का समय है, बच्चों हो या बड़ों सबको इसका सेवन कर सकते हैं। बदलता मौसम है, इस मौसम में इसका सेवन जरूर से करें। काजू और बादाम हमारे सीख गए हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। मैं सब कुछ पहले ही मिक्स करके रख रही हूँ। सबसे पहले जो पाउडर हमने बनाया था इलायची, जावित्री, जायफल का, उसे ऐड कर दिया। अब इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण जो काजू बादाम का डाला था, और साथ ही डाल देंगे हम खोपरा भी साथ ही डाल देंगे क्योंकि काजू बादाम अभी गर्म है तो इसमें सिक जाएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चाशनी बनाएंगे तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। वैसे आप इस स्टेज पे जो भी गुड़ या चीनी जो डालना है वो डायरेक्टली भी डाल सकते हो, लेकिन गोंद पाक मतलब चाशनी होती है तो इसमें चाशनी ही डलती है ट्रेडिशनली। अदरवाइज लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी डालकर बनाते हैं, बट मतलब ट्रेडिशनल जो रेसिपी है उसमें चाशनी बनाकर ही चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस स्टेज पे या तो चीनी या चीनी का बूरा या गुड़ जो भी डालना चाहो डाल सकते हो और इसे इसी तरह से खुला छोड़ सकते हो। वैसे ही खुला ही रहेगा, गोंद पाक है तो बर्फी नहीं बनती है इसकी। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ, क्योंकि पाक का मतलब ही चाशनी होता है, तो इसलिए इसे
चाशनी बना करके तैयार किया जाता है। सारे मैंने मिश्रण को वेट किया था तो वो 1 kg के ऊपर था, तो मैंने 700 ग्राम यहाँ पे चीनी ली है। चीनी डूब जाए इतना हमें पानी लेना है और इसकी एक तार की चाशनी हमें बना करके तैयार करनी है। मतलब जितना मिश्रण हो, आटे के हिसाब से हमें चीनी नहीं लेनी है, जितना आपका मटेरियल बनकर तैयार हो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद में, उस हिसाब से आप चीनी लें। चीनी जब पूरी अच्छे से पिघल गई उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे करीबन 1 बड़ा चम्मच दूध। दूध जरूर से ऐड करें, जितनी भी चीनी में गंदगी होगी वो बाहर निकल आएगी। ये स्टेप को आप स्किप ना करें। अभी देखिएगा काफ़ी सारी इसमें इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाएगी, उसे हमें बाहर निकाल देना है। एकदम शुद्ध गोंद पाक हमारा बनकर तैयार होगा। देखिए काफ़ी सारी गंदगी ऊपर आ चुकी है। दूध डालने से ये फ़ायदा होता है कि चीनी की जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आ जाती है। इसको हमें निकाल देना है और इसे डिस्कार्ड कर देना है, मतलब फेंक देना है। गैस की आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे और एक तार की चाशनी हम बना करके तैयार करेंगे। ध्यान रखें आप गैस को इस समय छोड़ के ना जाए और हर 1-2 मिनट में आप चेक करते रहे। अगर आप बिगिनर हो तो लगभग ये चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा। देखिए आप स्पैचुला को थोड़ा ठंडा कर ले और जब हम हाथों में डालेंगे तो एक तार बनेगा। ये देखिए तार बन रहा है, मतलब चाशनी हमारी बन गई है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और इमीडिएटली इसे हम मिश्रण में ट्रांसफ़र कर देंगे या मिश्रण को चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। मेरे पास चाशनी वाली कढ़ाई बड़ी थी तो मैंने मिश्रण को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। ये गोंद पाक हमारा बनकर तैयार है। इसे आप 15 से 20 दिन तक आराम से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो और जब भी सर्व करें इसे हल्का सा गुनगुना कर ले। माइक्रोवेव हो तो माइक्रोवेव में कर ले, अदरवाइज आप गैस पे भी कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये गोंद पाक की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।